अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ वीडियो, कुछ सबूत, कुछ आई विटनेस के बयान आप लोगों के सामने रखे जाएंगे जो ये कह रहे थे कि भैया हमारे बाप ट्रंप ने यह बता दिया है कि हमने दोनों पायलट को सुरक्षित निकाल लिया है और आईआरजीसी कुछ नहीं कर पाया है। ये कहने वाले ट्रंप के मुंह पर आथू है। ये सोचने वाले कुछ अरब के चमचे मुसलमानों पर आथू है जो ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि भैया तुम्हारी रिपोर्ट गलत है, ट्रंप जो उनका बाप है वो सही कह रहा है। अब एक एक कर आप लोगों के सामने सारे सबूत रखे जाएंगे। जो पिछले 2 दिन से कुछ लोग बार बार कह रहे थे कि अमेरिका अपने पायलट को निकाल चुका है, ट्रंप ने कह दिया है बस बात खत्म। लेकिन अब एक एक करके जो तस्वीरें, वीडियो और दावे सामने आए हैं उन्होंने पूरी कहानी बदल करके रख दी है। जो मिशन दुनिया के सामने कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा था, अब वही मिशन जले हुए हेलीकॉप्टर, छोड़े गए जहाजों और फंसी हुई टीम की कहानी बयां कर रहा है। जले हुए ब्लैक हॉक और C-130 की पहली वीडियो ईरान ने सर्कुलेट कर दी है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात उन वीडियो की जो ईरानी एजेंसी फार्स न्यूज ने जारी की है। ऊपर से ली गई इन वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जमीन पर जले हुए पड़े हुए हैं, उनके परखच्चे उड़ चुके हैं। आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह दिखाई दे रहा है। थोड़ा आगे एक बड़ा C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जहाज भी दिखाई देता है, वहीं उसका पिछला हिस्सा जला हुआ है। कहीं धुआं जल उठ रहा है, कहीं सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है जो कि वीडियो में साफ नजर आ रहा है। यही वो जहाज थे जिन्हें अमेरिका ने अपने दूसरे F-15 पायलट को निकालने के लिए ईरान के अंदर भेजा था। लेकिन अब वही जहाज इस बात का सबूत बन गए हैं कि मिशन वैसा नहीं रहा जैसा दुनिया को बताया जा रहा है। तो अब सवाल उन लोगों से जो ये बता रहे थे कि साहब देखिए पायलट को तो निकाल ले गया ट्रंप, किससे निकाल के गया? जो 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर थे वो जले हुए राख पड़े हुए, C-130 एयरक्राफ्ट वो राख बना हुआ है, F-15 राख बना हुआ है जो तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। और एक F-15E स्ट्राइक ईगल लगभग $100 मिलियन का होता है। एक A-10 थंडरबोल्ट लगभग $18.8 मिलियन का, C-1 हरकुलेस 150 से $200 मिलियन का, एक MH-6 बर्ड 7.5 मिलियन का और एक या 2 MQ-9 रिपर ड्रोन 30 से 60 मिलियन के होते हैं। यानी सिर्फ जहाजों और हेलीकॉप्टर का ही लगभग 386 मिलियन तक का नुकसान है और ये ट्रंप नहीं बता पाएगा। नाज़रीन जरा सोचिए कि एक पायलट को बचाने की कोशिश में अमेरिका ने उतना पैसा गवा दिया जितने में कई छोटे मुल्क साल भर अपनी फौज चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतना सब होने के बाद भी दूसरा पायलट अब तक पूरी तरह बाहर नहीं निकाला जा सका है जो दावा किया जा रहा था। अब एक तीसरे आई विटनेस की बात को ध्यान से सुनिए। मैंने ब्लैक हॉक पर गोली चलाई, इस शख्स ने बड़ा दावा किया। इस पूरी कहानी में एक और सनसनीखेज दावा सामने आया। दहशत के एक ईरानी शख्स ने कहा कि जब अमेरिकी हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहे थे तो उसने खुद को हथियार से लैस किया और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की तरफ 2 गोलियां चलाई हैं। सोचिए ये सेना के जवान नहीं है, आम सिविलियंस हैं। उनका कहना है कि उसने हेलीकॉप्टर की खिड़कियों की तरफ निशाना लगाया। अब यह कहना मुश्किल है कि उसकी गोली लगी या नहीं, लेकिन यह दावा एक बात साफ दिखाता है। जिस जगह अमेरिका अपना पायलट ढूंढ रहा था वहां सिर्फ फौजी दस्ते नहीं थे, वहां स्थानीय लोग भी थे, ईरानी सुरक्षा कर्मी भी थे और पूरा इलाका अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक बन चुका था। तो कैसे अपने पायलट को बचा ले गया डोनाल्ड ट्रंप? जिस शख्स का हगना मुतना सब कुछ सोशल मीडिया ट्रूथ पर चलता है, वो अब तक अपने बचे हुए पायलट की तस्वीर क्यों नहीं सर्कुलेट कर पाया? यह सबसे बड़ा दावा है। और ईरान का एक और दावा है,
हमने पहले ही जाल बिछा लिया था अमेरिकी सैनिकों के लिए। दोस्तों, अब सबसे बड़ा दावा खुद ईरानी फौज ने किया है। ईरान का कहना है कि उसने पहले से खुफिया मालूमात मिल चुकी थी कि अमेरिका दक्षिणी इस्फहान के लिए एक सुनसान एयरपोर्ट उतरने वाला है। ईरानी बयान के मुताबिक अमेरिका रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर वहां आया, लेकिन असल में उसके पीछे कोई और बड़ी कार्रवाई और बाहर निकलने की तैयारी भी थी। दोस्तों, ईरान का साफ तौर पर कहना है उसकी फौज पहले से वहां मौजूद थी। जैसे ही अमेरिकी C-130 और ब्लैक हॉक उतरे, ईरानी दस्तों ने घात लगाकर हमला कर दिया, यानी कि अंदर घुसने का मौका खुद IRGC ने दिया और घात लगाकर के हमला किया। ईरान का दावा है कि 2 C-130 और 2 ब्लैक हॉक तबाह कर दिए गए और अमेरिकी फौज को अपने कई जहाज वहीं छोड़ के भागना पड़ा है। अब सवाल किस पर उठ रहा है? दोस्तों, पिछले कई घंटों से कुछ लोग लगातार कह रहे थे नहीं, ईरान झूठ बोल रहा है, अमेरिका अपना पायलट निकाल चुका है, ट्रंप ने कह दिया है बाप की लकीर पत्थर की लकीर। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर सब कुछ इतना आसान है और कामयाब था, तो फिर ये जले हुए हेलीकॉप्टर किसके हैं? ये छोड़ा हुआ C-130 किसका है? ये $386 मिलियन का नुकसान कहां से आ गया? दोस्तों, किसी भी जंग में सबसे बड़ा सच तस्वीरें होती हैं, और अब तस्वीरें, वीडियो ये कह रही हैं कि मिशन आसान नहीं था। तस्वीरें कह रही हैं कि अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है, और तस्वीरें ये भी कह रही हैं कि ईरान की जमीन पर उतरने के बाद हालत अमेरिका के काबू में नहीं थे। रेस्क्यू टीम का अता पता नहीं है, पर फिर भी दावा किया जा रहा है कि हमने सब मैनेज कर लिया है। आप किसी नेता की बात पर यकीन कर सकते हैं, किसी बयान पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जब आपके सामने जला हुआ हेलीकॉप्टर, तबाह जहाज और छोड़ा हुआ एयरपोर्ट खड़ा हो, तो फिर सवाल पूछना भी जरूरी हो जाता है। और आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका सच बता रहा था या फिर दुनिया को एक अधूरी कहानी सुनाई जा रही थी जो डोनाल्ड ट्रंप बीते 36 दिनों से सुनाने पर लगा हुआ है? दोस्तों, आने वाले घंटों में शायद और बड़ी तस्वीरें, वीडियो आएंगी और शायद तब ये पूरी कहानी और साफ हो जाएगी। लेकिन अभी तक जो सामने आया है उसने दुनिया को यही दिखाया है कि अमेरिका का ये रेस्क्यू मिशन उसकी सबसे बड़ी नाकामियों में से एक बनता जा रहा है, जो उसके गले की फांस बन चुका है। क्योंकि अगर पायलट डोनाल्ड ट्रंप ने निकाल लिए होते तो अब तक तस्वीरें सर्कुलेट हो चुकी होती, ठीक वैसे ही जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया था और हेलीकॉप्टर से तस्वीरें सामने आई थी। खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि सच वो भी जान सके। शुक्रिया।